किसान साथियों नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है देसी किसान पर। मैं हूं चंदन। साथियों, देखिए अपने बकरी फार्म पे बैठे हैं। आप लोग को हम पहले कई सारे वीडियो बता चुके हैं बकरी पालन पे लोन लेने के बारे में, कैसे आपको लोन लेना है और उस पर 50% का यानी 10 लाख रुपए का छूट कराना है। यदि आप 100 बकरी 5 बकरी का फार्म खोलेंगे तो आप उसमें 10 लाख रुपए तक का फ्री में सब्सिडी पा सकते हैं। तो उसी के क्रम में हम आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अपने परिवार में किसके नाम से वो फार्म भरें। यदि आपके परिवार में कई सदस्य हैं तो किसके नाम से लोन हम अप्लाई करें कि जिससे हमारा लोन आसानी से पास हो जाए। तो बहुत लंबा चौड़ा हम लोग बात नहीं करेंगे, टू द पॉइंट एकदम जैसे जैसे है एकदम एग्जैक्ट आपको हम बताएंगे। तो देखिए इसमें करना क्या है कि जो 60 साल से कम है उन्हीं के नाम से अप्लाई करिए। पहला बात तो 60 साल से ऊपर वाले के नाम से ना करिए, ये तो पहली बात हो गई। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोगों का क्या है कि ज़मीन जो है अपना दादाजी के नाम से है या पिताजी के नाम से है, लोन अपने नाम से लेना चाहते हैं। जैसे अपनी ही बात करें तो हम अपना लोन अपने नाम से अप्लाई किए हैं, मेरा जो ज़मीन है वो है दादाजी के नाम से। तो ऐसे कंडीशन को क्या करना है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं कुछ करना है। इसमें बस एक ही, जब आप लोन अपने नाम से अप्लाई कर रहे हैं या फिर अपने पिताजी के नाम से अप्लाई कर रहे हैं या परिवार में किसी और के नाम से अप्लाई कर रहे हैं, तो बस एक ही दिक्कत आना है। यदि आपके नाम से ज़मीन नहीं है तब आपको बस एक डॉक्यूमेंट्स बढ़ जाएगा कि तहसील से आपको जा कर के वहाँ पे एग्रीमेंट कराना है। नोटरी करा के मत ले जाइए स्टाम्प पेपर पे, जैसे रजिस्ट्री होता है वैसे ही एग्रीमेंट का भी रसीद कटता है। या तो फिर एग्रीमेंट कराने जाएंगे तो एक दिक्कत उसमें और आ रही है, एग्रीमेंट एक बार में केवल 3 साल का होता है। यदि 3 साल बाद फिर दोनों पार्टी सहमति है तो उसको 3 साल और बढ़ा सकते हैं। लेकिन विभाग वालों का कहना है कि हमें जो ज़मीन का कागजात चाहिए पहली बार में ही, वो हमको 7 साल का एग्रीमेंट चाहिए और तहसील वाले 7 साल का करने को रेडी है नहीं। तो इसमें एक रास्ता निकल के आता है कि आप ज़मीन को रेंट पर ले लीजिए। यदि आपके दादाजी के नाम से ज़मीन है, आप लोन अपने नाम से कराना चाहते हैं, तो आप जो है कि रेंट पर ले लीजिए। रेंट एग्रीमेंट जाकर तहसील से करा लीजिए। जब रेंट एग्रीमेंट करा लेंगे तो वो आप जितने साल का चाहेंगे उतने साल का रेंट एग्रीमेंट हो जाएगा। उसमें लिख जाएगा कि हम अपना इतने बीघे ज़मीन इनको दे रहे हैं रेंट पे, इतने रुपए महीना हम इनसे रेंट लेंगे। अब परिवार की बात है, लेना देना है नहीं, जो रेंट वो अलग बात है, लेकिन कागजात चाहिए। तो किसके नाम से परिवार में कराना है, इसमें बस मेन कि अपने नाम से ही आप लोग कराइए। हम तो कहेंगे जो आप पालन कर रहे हैं, जो इस योजना को देख रहे हैं, आप अपने नाम से कराइए लोन को। बस आपको एक ही दिक्कत आएगी कि ऐसा होता है कि यदि घर में कोई युवा लड़का कर रहा है तो उसके नाम से ज़मीन नहीं होती है। ज़मीन जो घर में बुजुर्ग होते हैं उनके नाम से होती है। तो उसके लिए सिंपल सा आप रेंट एग्रीमेंट करा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बाकी यदि और किसी के नाम से कराएंगे तो उनको यदि बार बार विभाग में ले जाना पड़ेगा, बार बार बुलाएंगे साइन करने के लिए, ये करने के लिए कुछ भी काम पड़ेगा तो लेके जाना पड़ेगा आपको। ऐसे बस एक बार रेंट एग्रीमेंट करा लेंगे ज़मीन का तो खाली हो जाएंगे, उसके बाद सारा काम अपने से कर सकते हैं आप, पूरी अथॉरिटी आपके पास हो जाएगी। नहीं तो बैंक में जितना बार आपको लोन पास होगा, जितनी बार अमाउंट को निकालना होगा, जमा करना होगा, जो भी काम होगा आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा, फालतू भाग दौड़ हो जाएगी। दूसरी दिक्कत एक और है उसमें, बकरी पालन की यदि हम बात करें तो आपको बकरी का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट चाहिए। जानकारी तो पूरी आपको है, सर्टिफिकेट आप अपना लिए होंगे, ट्रेनिंग आप खुद किए होंगे, या तो फिर घर में किसी को पकड़िए बुजुर्ग को जिसको कराना है लोन, उसको लेके कहीं पे जाइए अच्छे संस्थान पे, ट्रेनिंग कराएंगे, उनका सर्टिफिकेट बनेगा, तब फिर लोन पास होगा। तो इसीलिए सब मिला जुला के हमारे कहने का मतलब यही है कि आप अपने नाम से लोन कराइए। जो पालन कर रहे हैं घर में जो युवा हैं उनके नाम से लोन कराइए। बस ज़मीन जो है घर में जिसके भी नाम से है उनसे रेंट एग्रीमेंट करा लीजिए 7 साल के लिए, और उसी एग्रीमेंट के पेपर को लगा दीजिए उसमें। एक बात ये हो गई। उसके बाद ट्रेनिंग का भी लफड़ा ख़त्म हो जाएगा। यदि आप कर रहे हैं तो आपको पता है ट्रेनिंग कैसे करना है, कहाँ करना है, आप अकेले जाके करके चले आएंगे। बार बार विभाग में जाना पड़ेगा साइन करने के लिए, बैंक में जाना पड़ेगा किसी काम से तो आप अकेले चले जाएंगे। ऐसे साथ में किसी को लेके जाना पड़ेगा, अलग टेंशन रहेगी। तो इन सब से मिला के आप खुद अपने से करिए, अपने पे करिए और आराम से। ऐसा नहीं, देखिए बहुत सारे लोग इसमें सोच रहे हैं ना कि हम घर में किसी महिला के नाम से कराएंगे तो सब्सिडी और मिल जाएगी, किसी सीनियर सिटीजन के नाम से कराएंगे सब्सिडी और मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। सब्सिडी इस योजना में सबके लिए समान है, चाहे घर में युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, या किसी भी कास्ट का हो, बीसी हो, जनरल हो, एसटी एससी हो, कुछ भी हो। इसमें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। सबके लिए 50% का सब्सिडी मिलना है, चाहे जो हो। बस आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं, डॉक्यूमेंट्स लोग वेरीफाई करेंगे, आपको आके यहाँ पे मौके पे चेक करेंगे कहाँ फार्म को खोलना है, खोलने लायक है कि नहीं है। यदि सब कुछ सही रहेगा तो सबको 50% की सब्सिडी मिलनी है।
तो इसमें आप बिल्कुल कन्फ्यूज ना होइए कि हम अपने घर में किसके नाम से अप्लाई करें। जो पालन को देख रहा है, जो एक्टिव है, आराम से हर विभाग में जा कर के बातचीत कर सकता है, बैंक से डील कर सकता है, विभाग में डील कर सकता है, ट्रेनिंग जाके कर सकता है, भाग दौड़ कर सकता है, अधिकारियों से बात कर सकता है। उन्हीं के नाम पे लोन कराइए। किसी बुजुर्ग के नाम से करा देंगे, यदि कोई आके 4 सवाल पूछ देगा, जवाब नहीं दे पाएंगे तो फंस जाएगा मैटर फिर। और उसके बाद एक दिक्कत और आती है कि हम बैंक को गारंटी में क्या देंगे, ज़मीन तो उनके नाम से है, यदि हम लोन हम ले लेंगे तो हमारे नाम से ज़मीन तो है नहीं, तो हम बैंक में गारंटी क्या देंगे। तो इसका टेंशन नहीं है, आप लोन अपने नाम से अप्लाई करिए। यदि पिताजी के नाम से ज़मीन है जिसको आप अपना मॉर्गेज कराना चाहते हैं, फिर मतलब कि बंधक बनाना चाहते हैं, तो लोन अपने नाम से अप्लाई करिए और पिताजी को उसमें गारंटर बना दीजिए जिसके नाम से ज़मीन है, कि आप गारंटी पड़ जाइए और बैंक वाले मान जाते हैं। ऐसा मेरा हुआ है, ज़मीन मेरा दादाजी के नाम से था, लोन मेरे नाम से हुआ है। तो बस कुछ नहीं करना है, बैंक को पहले बात बता दीजिए कि ज़मीन जो हम दे रहे हैं धारा 80 वाली, वो पिताजी के नाम से है, लोन मेरे नाम से रहेगा। पिताजी इसमें गारंटर पड़ जाएंगे कि हाँ, हम अपना इतना ज़मीन का हिस्सा इस लोन के लिए दे रहे हैं। तो बैंक वाले आपका आसानी से पास कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपका ये डाउट भी सॉल्व हुआ होगा। अभी तक हम लोग कई वीडियो बना चुके हैं इंदिरा योजना पे। इसके बाद 2-4 वीडियो का भी और ज़रूरत है, तो स्टेप बाय स्टेप उसको भी बनाएंगे और धीरे धीरे। तब तक आप लोग यहाँ तक का अपना काम करिए। तब तक के लिए नमस्कार।